जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। फ्रांस का राजा नेपोलियन बहुत ही चतुर, विद्वान और साहसी सेना नायक था। वह अपने ऊपर किसी ने किए गए उपकारों को कभी नहीं भूलता था। उसी से संबंधित कथानक आज हम समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटे से गांव में ग्रामवासी चकित थे कि एक सेनापति उन्हें ग्राम की एक बुढ़िया के घर का पता पूछ रहे थे, परंतु उन्होंने वह पता बता दिया। नेपोलियन उस बुढ़िया के घर के सामने पहुंचा और उसने उस बुढ़िया से वार्तालाप प्रारंभ किया। उसने पूछा कि मौसी, क्या मुझे पहचाना आपने? अब वह बालक से युवा बन चुका था, तो बुढ़िया कैसे पहचानती, यह प्रश्न था। परंतु उस बुढ़िया की स्मरण शक्ति और ध्वनि ग्रहण शक्ति बहुत ही तीव्र थी। अतः कुछ सोचकर और ध्यान से उस सेनापति की ओर देखकर उसने कहा, आवाज तो कुछ पहचानी सी लगती है। तुम्हारी वह नटखटपन की आवाज जो थी वह आज भी मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रही है। तुम बड़े बदमाश थे और मेरे साथ सदा कुछ न कुछ ठिठोली, मजाक और बदमाशी करते रहते थे, पर तुम यहां क्यों आए? तब नेपोलियन ने कहा, मौसी, तुमने मुझे ठीक पहचाना। मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था उस विद्यालय के सामने आप फलों की टोकरी लेकर बच्चों को फल बेचने के लिए बैठती थी। मेरे परिवार में इतना धन उपलब्ध नहीं था कि मैं आपसे फल लेकर उसके पैसे चुकाता, परंतु मैं आपसे बातचीत करते हुए आपकी दया भावना को कुरेदता और बिना पैसे दिए मैं आपसे फल की याचना करता। तब आप मुझे बड़ी उदारता से, बड़ी अनुकंपा से फल खाने को दे देती थी। और इस सारे घटनाक्रम में मैं आपको तंग भी करता था, परंतु आपने अपनी उदारता दिखाना कभी भी बंद नहीं किया। इस उदारता को मैंने सदा स्मरण रखा और मैंने मन में प्रतिज्ञा की थी
कि जब भी मुझे अवसर मिलेगा और मेरे पास पर्याप्त धन होगा तो मैं आपके उदारता के प्रति कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करना चाहूँगा। आज मैं उसी उद्देश्य से आया हूँ और मैं जानता हूँ कि आपकी उदारता अनमोल थी। उस उदारता का मोल ईश्वर भी नहीं चुका सकता, तो मैं तो सामान्य मानव हूँ। परंतु मैं आपसे विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हुए आग्रह करता हूँ कि मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार कीजिए। बुढ़िया ने कहा, अरे तुम्हारा नाम तो मुझे ध्यान नहीं, पर तुम अब ऐसा क्यों करना चाहते हो? तब उसने कहा, मौसी, यदि आप यह भेंट स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे बहुत अधिक दुख होगा और मैं समझता हूँ कि जिसने मुझे बचपन में आनंदित रखा वह मेरी मौसी मुझे आज भी वैसे ही आनंदित रूप से लौटता हुआ देखना चाहेगी। बुढ़िया का हृदय भर आया। उसने कहा, ठीक है बेटा, दे दो तुम्हारी भेंट, मैं उसे स्वीकार कर लूँगी। तब नेपोलियन, जो अपने साथ स्वर्ण मोहरों से भरी हुई थैली लाया था, वह थैली उसने उस बुढ़िया के सुपुर्द कर दी। बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि एक भारी वजन की थैली है और जिसमें स्वर्ण मोहरों से वह पूर्ण भरी हुई है। पर उसने स्वीकारोक्ति दे चुकी थी, इसलिए वह और आगे कुछ नहीं कह पाई और इसके पश्चात नेपोलियन आए पैर लौट गया। इस प्रकार इस फ्रांस के प्रसिद्ध राजा ने अपना वर्षों पुराना ऋण जो था कृतज्ञता पूर्वक चुकाया। ध्यान में रखने की बात है कि इस प्रकार इस लंबे समय तक के लिए कौन किसका उपकार ध्यान में रखता है, वह तो बिरला ही होते हैं। वह विश्व में बहुत थोड़े ही लोग होते हैं और इसलिए इस कथा से उपकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। यह संदेश या उपदेश हमें ग्रहण करने को मिलता है, जिसे हम अपने जीवन में निश्चित ही उतारने के लिए इच्छुक हो। इस कथानक के वर्णन के पश्चात मैं अभिभावकों की इसमें जो भूमिका है उसमें कुछ मुद्दों का स्पष्टीकरण बताते हुए उन्हें उत्तरदायिता का स्मरण कराऊंगा। कुछ गुण ऐसे होते हैं कि वे बहुत कम लोगों को और बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। उनमें से एक गुण है उदारता। नेपोलियन के समय में तो यह उदारता गुण इतना कम प्रमाण में नहीं था, परंतु वर्तमान काल में उदारता कदाचित विश्व को भूल गई है। उसका अस्तित्व कहीं कहीं ही दिखाई देता है। उदारता का मूल है अनुकंपा, मन में दया, कृपा, कणव, इस प्रकार का जो भाव है उसका परिणाम उदारता है। और उदार व्यक्ति अपने पास जो कुछ थोड़ा बहुत भी है वह
किसी संकटग्रस्त व्यक्ति को देने में संकोच नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि यह वस्तु देने के बाद मेरे पास क्या रहेगा, और उस दान के कारण जिसने दान स्वीकार किया है उस व्यक्ति के हृदय में जो आनंद की भावना उभरती है और वह चेहरे पे प्रसन्नता रूप प्रकट होती है, तो उससे उस उदार व्यक्ति को संतोष मिलता है। वैसे तो किसी कष्ट में हुए व्यक्ति को सहायता करना उदारता है, और इसका एक आगे का रूप है जो उपकार उस दान स्वीकार करने वाले पर हुआ है उसका उसे सदा स्मरण रखना चाहिए। यह स्मरण रहा तो किसी दिन उसकी क्षमता वृद्धिंगत होने से उस उपकार को वह फेरने के लिए जा सकता है, जिसे कृतज्ञता नाम गुण कहा गया है, और इस प्रकार वह व्यक्ति ऋण से मुक्त हो सकता है। इस गुण का स्पष्टीकरण करते हुए अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों पर किसी को दान देने के संबंध में प्रेरित करें, जिससे उनके मन में यह दान देने की और उदारता, कृतज्ञता की भावना जागृत होगी और वे सदा आर्थिक ऋण से मुक्त रहेंगे। दूसरा, फ्रांस इस शब्द का उपयोग जो कहे वह एक देश है जो यूरोप में है। यूरोप यह खंड है और ऐसे 6 खंड विश्व में है। तो इस प्रकार भूगोल का भी ज्ञान माता पिता बच्चे को दे सकते हैं। इस विवेचन को समाप्त करते हुए मैं विनयपूर्वक आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो आपकी प्राकृतिक जिज्ञासा है उसे संकोच न होने दें। उसका सतत जागृत रहना आवश्यक है, और इसके लिए आप उस जिज्ञासा को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे व्यक्त करें, तो मैं उस जिज्ञासा का समाधान करते हुए आपकी सहायता करूँगा। जय जिनेंद्र।